कथा का प्रारंभ बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक खरगोश और कछुआ रहते थे। खरगोश अपनी तेज रफ्तार के लिए जाना जाता था, जबकि कछुआ अपनी धीमी गति के कारण प्रसिद्ध था। खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत गर्व था और अक्सर वह अपने जंगल के अन्य जानवरों के बीच अपनी गति का प्रदर्शन करता था। वह कछुए का भी मजाक उड़ाया करता था और उसकी धीमी चाल को लेकर उसे ताना मारता था। एक दिन खरगोश ने कछुए को ताने मारते हुए कहा, तुम बहुत ही धीमे हो कछुआ। तुम्हें चलते हुए देखकर तो मुझे हंसी आती है। तुम जैसे लोग दौड़ में मेरे साथ कभी जीत नहीं सकते। कछुए ने खरगोश की इस बात का जवाब बड़े ही शांति से दिया, तुम्हारी बात सही है कि मैं धीमा हूँ, लेकिन अगर हम दौड़ लगाएं, तो हो सकता है मैं जीत जाऊं। खरगोश ने ये सुनकर जोर जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझसे जीतोगे? ये तो असंभव है। चलो मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, हम दौड़ लगाते हैं। कछुआ उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है और दौड़ की तारीख तय की जाती है। जंगल के सभी जानवर इस अनोखी दौड़ को देखने के लिए बहुत उत्साहित होते हैं। दौड़ की तैयारी। दौड़ के दिन जंगल के सारे जानवर जमा हो जाते हैं। खरगोश दौड़ शुरू होने से पहले ही अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था। वह मन ही मन सोचता था कि कछुआ इतना धीमा है कि वह कभी उससे जीत नहीं सकता। दूसरी ओर कछुआ धैर्य और संयम के साथ अपनी जीत की संभावना पर विश्वास बनाए हुए था। उसे पता था कि वह तेजी से नहीं दौड़ सकता, लेकिन वह निरंतर कोशिश करने और हार न मानने के सिद्धांत में विश्वास करता था। दौड़ शुरू होती है। खरगोश तेजी से दौड़ता हुआ आगे बढ़ता है और कुछ ही समय में वह काफी आगे निकल जाता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि कछुआ इतनी धीमी गति से दौड़ रहा है कि वह कभी भी दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा। खरगोश की लापरवाही। खरगोश को अपनी जीत का पूरा यकीन था, इसलिए उसने सोचा, कछुआ अभी बहुत पीछे है, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। वैसे भी वह मुझसे कभी आगे नहीं निकल सकता। ये सोचकर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। इस बीच कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता रहा। वह न तो जल्दीबाजी कर रहा था, न ही उसने बीच में रुकने की कोशिश की। उसके मन में एक ही बात थी, दौड़ पूरी करनी है और हार मानने का कोई सवाल ही नहीं है। कछुए की मेहनत और जीत। कछुआ अपने धीमी लेकिन स्थिर गति से चलता रहा और अंततः उस स्थान पर पहुंच गया जहां खरगोश सो रहा था। उसने खरगोश को देखा, लेकिन बिना रुके वह अपनी यात्रा जारी रखी। थोड़ी देर में कछुआ दौड़ के अंतिम बिंदु तक पहुंच गया और विजेता घोषित किया गया। जब खरगोश जागा और देखा कि कछुआ जीत चुका है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने अति आत्मविश्वास और लापरवाही के कारण दौड़ हार दी थी। उसे ये समझ में आ गया कि सिर्फ तेज गति से दौड़ने से ही जीत सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि धैर्य और निरंतरता भी महत्वपूर्ण है। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं। सबसे प्रमुख सबक ये है कि अति आत्मविश्वास और लापरवाही कभी कभी हमें सफलता से दूर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर धीमी और स्थिर प्रयास हमें निश्चित रूप से मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। कछुए की इस जीत से ये स्पष्ट होता है कि मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास किसी भी चुनौती को पार करने में सहायक होते हैं। खरगोश की हार का कारण उसका अति आत्मविश्वास और आलस्य था। उसने सोचा कि उसकी तेज गति उसे हर बार जीत दिला सकती है, लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि जीवन में निरंतर प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। वहीं कछुआ अपनी धीमी गति के बावजूद जीत सका, क्योंकि उसने कभी हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करता रहा। निष्कर्ष। कछुआ और खरगोश की इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। ये हमें बताता है कि सफलता पाने के लिए सिर्फ योग्यता या तेज गति ही काफी नहीं होती, बल्कि धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जीवन में कभी कभी हमें हार का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हार मानने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी कोशिशें हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि दूसरों का मजाक उड़ाना और खुद को सर्वश्रेष्ठ मान लेना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। खरगोश ने कछुए को कमजोर समझा और उसकी क्षमताओं को कम आंका, लेकिन अंत में वही कमजोर समझा जाने वाला कछुआ जीत गया। इसलिए हमें कभी किसी की क्षमता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं। इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि जीवन में कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, हर काम में मेहनत और धैर्य से सफलता प्राप्त की जा सकती है।
चाहे आप कितने भी धीमे हों, अगर आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं तो आप निश्चित रूप से एक दिन सफलता प्राप्त करेंगे। डैश 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 कहानी के पात्रों का मनोविज्ञान। खरगोश और कछुए के मनोविज्ञान का विश्लेषण करना भी इस कहानी को गहराई से समझने में मदद करता है। खरगोश का आत्मविश्वास अति आत्मविश्वास में बदल जाता है। उसने कछुए की क्षमताओं को तुच्छ समझा और इसी कारण वह आलस्य में पड़ गया। खरगोश का ये रवैया हमें ये सिखाता है कि अति आत्मविश्वास अक्सर विनाशकारी हो सकता है। दूसरी ओर कछुए के व्यक्तित्व में धैर्य, संयम और आत्मसंयम की झलक मिलती है। वह जानता था कि उसकी सीमाएं क्या है, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। कछुए का ये धैर्य और संयम हमें सिखाता है कि हमें अपनी कमजोरियों को स्वीकार करके भी अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। कहानी में कछुआ यह मानकर चलता है कि प्रयास महत्वपूर्ण है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ये सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल कछुए को अंत में विजयी बनाता है, बल्कि यह जीवन में सफल होने का एक महत्वपूर्ण सूत्र भी है। डैश 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 इस तरह ये कहानी कई महत्वपूर्ण जीवन सिद्धांतों को बड़े ही सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है। चाहे आप कितने भी तेज या कुशल हो, बिना निरंतर प्रयास और धैर्य के आप सफलता की मंजिल तक नहीं पहुंच